हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी जन कैसे हो? आई होप कि आप सभी जन अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सेफ़ होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो हस्बैंड भी अब शॉप जाने लग गए हैं, हालांकि थोड़ी सी लेट से जाते हैं और थोड़े से जल्दी आ जाते हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सुबह ही अच्छा सा प्रॉपर सा कुछ खाना वाना खिला के भेजूँ, क्योंकि शॉप पे वो आजकल लंच लेके नहीं जा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में मैं उनको अच्छा सा प्रॉपर सा खाना वगैरह खिला दूँ। और आज मैंने बनाए हैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी। एक्चुअली इनको लौकी की सब्ज़ी और फुल्के खाने थे, तो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। और ऐसा नहीं है कि इनको लौकी, तोरी या टिंडा पसंद नहीं, इनको बहुत अच्छा लगता है लौकी, तोरी, टिंडा, तो बड़े चाव से खा लेते हैं। तो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और यहाँ पर फुल्के बनाने थे, बट मैं यहाँ बना रही हूँ पनीर के पराँठे। एक्चुअली पनीर के पराँठे बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, बट जो मेरे छोटे बेटे के लिए जो काऊ मिल्क आता है, वो आज एक्चुअली उबालते वक्त फट गया था, तो मैंने उसकी पनीर बना ली थी। तो बस बच्चे वैसे भी लौकी के साथ नाश्ता नहीं करते, तो मैंने उनके लिए अलग सा कुछ सोच रखा था कि कुछ ऐसे आलू वगैरह के पराँठे बना दूँगी। तो बस अब पनीर यहाँ पर बन गया, तो मैं उनको भी पनीर के पराँठे दे दूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने भी साथ ही बोला कि मेरे लिए भी पनीर के पराँठे सेक दो, तो मैंने उनके लिए भी यहाँ पर 2 पनीर के पराँठे सेक दिए हैं। और हालांकि कॉम्बिनेशन बहुत अजीब है, लौकी की सब्ज़ी और पनीर का पराँठा। और जो नॉर्मल पनीर होता है, जो बाज़ार से हम नॉर्मल पनीर लेकर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम घर पे पनीर बनाते हैं, तो उसका परांठा बनाना थोड़ा सा मतलब कभी कभार टफ़ हो जाता है, क्योंकि कई बार जो घर वाला पनीर होता है वो थोड़ी सी वाटरी हो जाता है। तो बस उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस गाइस, यहाँ पर परांठे बनके रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पर फटाफट से अपने हस्बैंड की जो थाली है वो लगा दूँगी। और बस जब तक ये नाश्ता करेंगे, मैं यहाँ दूसरी वाली गैस पे उनके लिए काढ़ा भी चढ़ा दूँगी। और खाना खाने के कम से कम मैं 30 मिनट्स बाद इनको काढ़ा भी दे दूँगी, क्योंकि काढ़ा पीने का राइट टाइम ये होता है कि जब या तो आप खाली पेट में पी लो, या तो फिर आप खाना खाने की 30 मिनट्स बाद पी लो। अगर आप खाने के साथ ही आप काढ़ा वगैरह पियोगे तो वो इतना इफ़ेक्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए आज इन्होंने मॉर्निंग में खाली पेट काढ़ा नहीं पिया, तो मैं इनको खाना खाने की 30 मिनट्स बाद ही दे दूँगी। और इतने में अपने हस्बैंड का खाना वाना लगा रही थी, तो यहाँ पर दूसरी तरफ बच्चे की क्लासेस भी शुरू हो गई है। तो सच बोलूँ ना गाइज़, आजकल का जो मॉर्निंग टाइम है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइट बन चुका है। मतलब मानो तूफ़ान मेल बन के सारा काम फटाफट करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे। कल जो मॉर्निंग जब जितना भी मैंने शूट करा, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन था, तो इसीलिए बस मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आप लोग समझ सकते हो, जब सर में दर्द होता है, तो उस वक्त हम कुछ भी करने के लिए मतलब सक्षम नहीं रहते हैं। और जो मैं जितनी भी मेडिसिन लेती हूँ एंजियोडर्मा का, और उसमें ये सर दर्द की मेडिसिन भी है, मुझे मतलब डेली ही लेनी पड़ती है। रात को जब मैं सोती हूँ तो मुझे सर दर्द की गोली भी लेनी पड़ती है। और हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मतलब धीरे धीरे हम ये दवाई जो है उसको बिल्कुल ही कम कर देंगे, ना के बराबर ही हम करने की कोशिश करेंगे। और हम बस ये चीज़ कर भी रहे थे। जब हमारा रेगुलर अच्छे से चेकअप हो रहा था, तो हम ये चीज़ को कर भी रहे थे, क्योंकि उस टाइम मेरा प्रॉपरली मतलब 2 महीने में या 1 महीने में मेरा टेस्ट वगैरह होता था, तो वो सब कुछ देखते थे, उसी अकॉर्डिंग मुझे दवाइयाँ वगैरह दे रहे थे। बट लास्ट जब लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद हमारा कोई भी मतलब डॉक्टर के पास जाना नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कोरोना का जो केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और सच बोलूँ तो हॉस्पिटल वगैरह जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सच बोलूँ तो इस टाइम कोई भी हॉस्पिटल वगैरह जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जो भी मेरी मेडिसिन थी वो मैं प्रॉपरली ले तो रही थी, बट जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि सर दर्द की जो गोली है हमें धीरे धीरे से कम करना है। तो हमने मेरे और मेरे हस्बैंड ने खुद से ही थोड़े थोड़े करके हमने कम करना शुरू कर दिया था। मतलब मैं टोटली नहीं ले रही थी, कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, तो उसी वजह से मेरा मतलब पेन बढ़ गया था। और सच बोलूँ ना गाइस, तो जब सर में दर्द होता है ना, तो आप सब समझ सकते हो कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस एक तरफ हम हो के बैठे रहे और कुछ भी ना करें।
और बस कल का दिन तो मेरा बहुत ही ख़राब गया। मतलब मैं पूरे दिन इस तरीके से पेन में रही। जब मैंने शाम के टाइम मेडिसिन ली तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलीव मिला और मैं सो भी गई थी। और उसके बाद आज मॉर्निंग का टाइम है तो मुझे अभी भी स्टिल पेन है, बट हाँ मैं इसको थोड़ा सा सहन कर सकती हूँ। बट मैंने स्टिल यहाँ पर पट्टी वगैरह भी बांध रखी है कि थोड़ा सा मुझे और रिलीव मिल जाए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अभी मेडिसिन भी लेने वाली हूँ। मतलब मॉर्निंग टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, दोपहर के टाइम जब मैं सोऊंगी तभी मैं थोड़ा सा मेडिसिन ले लूँगी, मतलब हाफ़ ले लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में यहाँ पर पालक, आलू पालक की सब्ज़ी और सिंपल से परांठे या फुलके बना लूँगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हस्बैंड के लिए मुझे आजकल मॉर्निंग में ही प्रॉपर अच्छी तरह से खाना बनाना पड़ता है। तो काफ़ी दिन से कल बच्चे भी कह रहे थे, कल एक्चुअली मुझे बनाना था बच्चों के लिए लंच में या इवनिंग स्नैक्स में मुझे बनाना था बच्चों के लिए मोमोज़, और बट मैं नहीं बना पाई। तो आज मैं उनके लिए बनाऊंगी मोमोज़। तो मैंने सोचा कि आज वो जो लंच मतलब ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा प्रॉपरली अच्छी तरह से कर ले, तो मैं दोपहर तक उनके लिए भी बनाऊंगी यहाँ पर मोमोज़। और पत्ता गोभी जो है हमें खाए हुए बहुत दिन हो गए। एक्चुअली हमने पत्ता गोभी को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दिया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वैसे तो पत्ता गोभी। हम फिर भी मोमोज़ वगैरह बनाते थे तो मैं बच्चों के लिए लेके आती थी, अच्छे से साफ़ करती थी। बट बीच में बहुत सारी चीज़ें पत्ता गोभी के बारे में सुनने को मिला, तो उसके बाद बिल्कुल मन नहीं करता ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जब ये कोरोना वगैरह जब फैला तो काफ़ी सारे न्यूज़ में WHO के जो लोग हैं उन्होंने भी ये चीज़ें कही, मतलब न्यूज़ में पढ़ी या पेपर में पढ़ी थी कि मतलब इस टाइम हमें पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए। तो हमने बिल्कुल ही अपनी लाइफ से पत्ता गोभी को हटा दिया है। और मैं आज यहाँ पर बनाऊँगी बच्चों के लिए सोयाबीन की मोमोज़। और आप लोगों को तो पता ही है कि सोयाबीन कितना अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन होती है। तो बस मैंने सोचा कि उनके लिए उसी की मैं मोमोज़ बना लूँगी। और बेचारे बच्चे वैसे भी मतलब कहीं उनका जाना नहीं आना नहीं, हम बड़े तो फिर भी चलो कुछ लाना है कुछ करना है बाहर, इस तरीके से हम तो फिर भी निकलते हैं। बट बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जा पाते और बाहर की बहुत सारी चीज़ें वो मिस तो ज़रूर कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बना ली है, मतलब छोक दिया है, और सिंपल से परांठे या फुलके बना लूँगी और बच्चों को भी प्रॉपर नाश्ता करा दूँगी, ताकि क्योंकि मोमोज़ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं नहीं चाहती कि बच्चों को तब तक भूख लग जाए, तो इसीलिए मैं अभी ही उनको प्रॉपर नाश्ता कराऊँगी। तो गाइस यहाँ पर मेरे मोमोज़ बन रहे, स्टीम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पास ये मोमो के बर्तन थे, अगर आप चाहे तो राइस कुकर में भी बना सकते हैं। और आज मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं किसी दिन ज़रूर करूँगी। और सच में एक बात बताऊँ तो जो सोयाबीन के मोमोज़ है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन की मिक्सचर बना रखे हैं। मैं आप लोगों को हल्का सा बता दूँ, सोयाबीन को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, बॉईल नहीं गर्म पानी में मैंने हल्का सा उसको थोड़ी देर रख लिया था और उसके बाद अच्छे से धो लिया था, ताकि सोयाबीन में थोड़ा सा कड़वापन होता है, उसको अच्छे से धो के फिर मैंने इसको मैश कर लिया था। आप चाहे तो इसको अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में कर लीजिए और उसको बिल्कुल पीस लीजिएगा थोड़ा सा। अगर आपके पास सिलबट्टा है या तो चॉप है, इसी में भी उसको पीस सकते हैं, मतलब उसमें जो थोड़ा सा लम्स वगैरह है ना वो ना रहे, क्योंकि अगर ज़रा से भी लम्स रह जाता है ना तो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं होता है। आप इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपके पास चॉपर है तो आप अच्छी तरह से उस पर चॉप कर सकते हैं, वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। या तो आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, या तो मिक्सी में भी आप इसको थोड़ा सा पीस सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा था प्याज, 3 बड़े बड़े प्याज ऐड कर लिए थे, और साथ ही साथ थोड़ा सा अजीनामोटो और नमक और रिफ़ाइन आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो रिफ़ाइन छोड़ के उस पर बटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बटर इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि जो सोयाबीन है वो जल्दी से ऑयली चीज़ों को सोख लेता है, तो बटर ऐड करती तो खूब सारा बटर लगता, तो मैंने इसमें यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ही ऐड करा है। तो बस बन गया मिक्सचर, और उसके बाद मैंने मैदा को अच्छी तरह से गूँथ लिया था सॉफ्टली, और उसके बाद छोटे छोटे पेड़े बना के, रोटी बना के उसके अंदर स्टफ़ करके मोमो का शेप दे दिया था, और साथ ही उसको स्टीम होने रख दिया था। और साथ में यहाँ पर मैंने बनाई है थोड़ी सी चटनी, और यहाँ पर थोड़ा सा वेजिटेबल सूप, जो कि मोमो के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
और जो ये चटनी है मैंने बच्चों के लिए नहीं बनाई थी, ये सिर्फ़ मैंने अपने लिए बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, इसलिए आप चाहे तो बच्चों को सॉस के साथ भी दे सकते हैं। तो उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं। मेरा बेटा भी अच्छी तरह से उसने खाना वाना खा के वो सो गया है। मेरी बड़ी बेटी भी अच्छी तरह से उसने खाना वाना खा के वो भी सो गई है। और ये मेरी छोटी बेटी है, आज उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तो बस मुझे भी उसके लिए जग के बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं वो यहाँ पर कुछ कर रही है। एक्चुअली वो अपनी जो डॉल है उसके लिए कुछ कपड़े डिज़ाइन कर रही है, उसने मुझे यही बताया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों बच्चों में एक बच्चा उठा रहता है, तो मुझे भी उसके साथ जगना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों बच्चे टाइमली सो जाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। मेरी छोटी वाली बेटी को कलरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी बनाती रहती है। तो गाइज़ आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रेन टेक केयर एंड गुड बाय।